था, एक वॉशरूम था, एक टॉयलेट था, इतना ही था हमारा घर। उसके अंदर 2 चेयर थे, अगर कोई प्रभु का दास आ जाए तो उन्हें बिठाने के लिए, और बाकी सारा मैट था, एक छोटा सा ड्रम था, इतना ही था। मेरे पापा प्रचार करते थे, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके सुनते थे, हम ही इसे ऑफरिंग डालते थे और बाद में वही ऑफरिंग मेरे पापा ले लेते थे। तो यही चलता था हमारे पूरे सर्विस में। कई कई दिन, कई कई महीने हमारे चर्च में कोई नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा मंडे मार्केट चलेंगे। मंडे मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। जो तो मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते हैं उन्हें पता है मंडे मार्केट के बारे में। तो 9 बज गए, मैंने कवर ववर तैयार कर दिया, 5-5 किलो का कवर तैयार कर लिया मैंने, और तैयार करके मैंने बिल्कुल रखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी चले, मम्मी ने कहा नहीं रुक जा। 9:30 हो गए, मैंने कहा चले, मम्मी ने कहा रुक जा। 10 हो गए, 10:30 हो गए, 11 होने वाले थे, मैंने कहा मम्मी चले, उसने कहा रुक जा अभी तेरे को बताऊंगी मैं। 11 खत्म हो गया, मैंने सारा पन्नी लिया, मैंने कहीं पर रख दिया, सर रख दिया। मैंने कहा तुम जाने की जरूरत नहीं है, 11 बज गए करके। 11:30 बजे मेरी माँ कहती चल अब चलते हैं। मैंने कहा मम्मी क्या बकवास कर रहे हो आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, अब तो जाके फायदा ही नहीं है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या जाके करेंगे, दुकानें बंद हो गई है। मम्मी ने कहा चल। मैं चला गया चुपचाप पन्नी वन्नी लेके। तो नीचे हम चले गए तो देखा सारी दुकानें बंद है, एवरी सिंगल, हर दुकानें जो सब्जी की थी सब बंद है। बहुत सारी दुकानें लगती है, 100 से ज्यादा सब्जी की दुकानें लगती है, सब बंद है। मैंने कहा मम्मी मैंने आपको कहा था ना सारी दुकानें बंद हो चुकी, आपको पहले जाना चाहिए था। मम्मी कहती रुक जा रुक जा रुक जा। तो कुछ देर आगे गए तो मेरी मम्मी बड़े ध्यान से वो जो दुकान समेट रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने गंदे जो सब्जियां होती है नीचे जमीन पे फेंके होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ की एमसीडी क्या करती है, अगले दिन आके गंदे सब्जियों को ट्रक में ले जाती है फेंकने के लिए। तो मेरी मम्मी गई और मम्मी ने क्या किया, एक आलू लिया, आलू चेक किया, आलू का एक भाग अच्छा है, दूसरा भाग खराब है, पन्नी के अंदर। मेरे को बोला इधर पन्नी के अंदर डाल दिया। मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, अभी तो खराब है। बोला डाल। फिर थोड़े आगे गए टमाटर मिला, थोड़े आगे गए भिंडी मिला, थोड़े आगे गए कॉलीफ्लावर मिला, थोड़े आगे गए बैंगन मिला, थोड़े आगे गए पता नहीं क्या क्या मिले, सारी सब्जियां मिल गई। 2-2 पैकेट मेरे हाथ में फुल भरे 5-5 किलो के भयंकर लेके घूम रहा हूं मैं। वापस हम आ रहे हैं, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। रस्तों की औरतें है ना वहां पे खा वा के क्या थोड़ा सा चलने के लिए निकलती है। तो निकलने के बाद मेरी मम्मी से पूछा, अरे बहन जी क्या ये सड़े सड़े खाना लेके आप जा रहे हो, ये किसके लिए है। मेरे फादर और मदर का एक उसूल है, अपने घर की परिस्थिति किसी को मत बताओ, खुदा को पता है वो काफी है। हालेलुया। तो बहनों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, ये सड़े हुए खाने कौन लेके जाता है, किसके लिए। मेरी माँ ने कहा घर में कुत्ते। मैं मम्मी को देख रहा, कुत्ते, मैंने कहा कुत्ते। मैं देखा तो अब औरतें भाई, मैं सारी लुधियाना की अच्छी है, ठीक है, हाँ ये वहां की बात है। हालेलुया। वहां भी सवाल पूछा, इतने सारी सब्जी ना, कितने कुत्ते आपके घर में। बोले 3 है। तब मैं समझ गया किसके बारे में बातचीत हो रही है। पापा मैं मेरा भाई, हम पहुंच गए। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मम्मी का उसूल था घर की कोई बात बाहर। हम वहां पे गए, मेरे पापा ने लुंगी पहनी हुई थी, लुंगी फोल्ड किया, हालेलुया, सब्जी लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, सब लेके कुकर के अंदर डालकर मसाले, कभी लाल मिर्च हो तो प्रभु का धन्यवाद, कभी टैमरिन होगा, कभी ये वाला होगा, कभी वो होगा, कभी येलो रेड ग्रीन होगा, है ना। उस दिन जो था मम्मी ने कुकर में डाला, सीटी लगाई, जो चावल था, चावल पूरा नहीं था, चावल में पानी डाला, मिक्स किया, सब कुछ पता नहीं क्या बनाया, बना के फिर उस रात हम लोग क्या करते थे, कई दिनों बाद उसको खाना खाते थे, बड़ी आनंद के साथ खाते थे। मैं मम्मी को बोलता हूँ वो दिन कितने जबरदस्त थे मम्मी, जब हमारे पास होता नहीं था हम मिलके क्या करते थे, खाते थे। अगले 2 दिन में वो खाना खत्म हो जाता था, पूरा भरपेट खाते थे हम लोग। फिर वही हालत हो जाती थी हमारी, फिर हम मंडे बाजार के लिए वेट कर रहे होते थे। कुछ टाइम बाद तो मैं प्रो बन गया, मैं ही बता सकता था, कौन दूर से बता सकता था कौन सा टमाटर सही है कौन सा नहीं है करके। ऐसे कुछ 3, साढ़े 3, 4 महीने बीत गए। मैं चर्च में जाता था, मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च से आता हूं, तो इसके लिए वहां पे हमेशा फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग प्रेयर। तो मैं छोटा था, मैं प्रेयर करने लगा, मैंने कहा परमेश्वर बहुत हो गया, सब्जी काम नहीं कर रही, आपको मेरे को चिकन देना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा उपवास के प्रार्थना में मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर खाना हर दिन सड़क से उठाना पड़ रहा है, किसी एक आध दिन एक चिकन भी दे दो जहां पे मुझे चिकन खाने का मन है। ये था मेरा प्रार्थना। तकरीबन 3.5-4 महीने बाद एक दिन मेरे फादर साहब आ गए। मेरे फादर साहब बड़े स्ट्रिक्ट है, और वो सारे जितने भी हमारे पुराने फादर लोग होते बड़े ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ज्यादा हंसते नहीं है। हालेलुया, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, माएँ हंसती है, बच्चे हंसते हैं, फादर, है ना। तो वो वाला हालत है मेरे घर का भी। एक दिन मेरे फादर साहब घर पे आए और भयंकर स्माइल कर रहे हैं, ओ खूबसूरत स्माइल उनके मुंह पे।
मैं भी घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये फादर ही है कि नहीं, ये हंस कैसे रहे। हंसते हंसते मेरे को बोल रहे, हंसते तो जल्दी चल बाहर कुछ खरीदने जाना है। मैंने कहा खरीदने जाना है? मैं अपने भाई के पास गया। मैंने कहा चल जल्दी चल, पापा मम्मी आप दोनों को बुला रहे हैं, हाँ जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा का मूड नहीं बदलना चाहिए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं, जल्दी चल। क्या खाने जा रहे? जोर से बोले ना, क्या खाने जा रहे? ओह माय गॉड, मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे था। आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया तंदूरी चिकन के लिए, मैंने की। मैं अलग ही एक्साइटेड है ना, अलग ही एक्साइटेड। हम घर से निकले, वो तो छोटी छोटी निकर कर पहन के, टी शर्ट पहन के, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल प्रभु है ना। और फिर गाने भी उस जमाने में वही वाले गाने, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। बिल्कुल सबसे आगे हूं मैं, पापा उसके पीछे, मम्मी भाई उससे पीछे, और मम्मी सबसे पीछे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा चिकन आ रहा है नहीं आ रहा, उन्हें मतलब नहीं है। हालेलुया, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मैं बिल्कुल आगे, मुझे पता दुकान कौन सी, मैं दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया। ओह, मैं पिछले दिनों में यहाँ पे एबिनेजर करके एक बच्चा है, कहाँ है, हाँ वहां पे, मैं उसको उस दुकान में ले गया। कितने 2-3 हफ्ते पहले ले गया मैं। हालेलुया, उस दुकान में मैं उसको ले गया। और फिर मैं वहां पे पहुंच गया और मैं खड़ा हो गया। दुकानदार कहता क्या चाहिए? मैंने कहा मुर्गा। कितना चाहिए? मैं देख रहा हूँ पापा आए नहीं, पैसा है नहीं, बताया है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। पापा आए, पापा से पूछा हाँ भाई साहब कितना चाहिए? पापा ने कहा आधा चिकन निकाल दो, आधा, और आधे को 4 भाग में कर दो। उस जमाने में 120 रुपए का मिलता था। आधा चिकन ले लो और उसे क्या कर दो, 4 भाग में कर दो। एक किसका? भाई का, एक किसका? मेरा, एक किसका? मम्मी का, एक किसका? पापा का। उसने तंदूरी चिकन निकाला 4 भाग में, 1 2 3 4 काट दिया उसे। और उसे वो सिल्ला होता है ना, उसके अंदर 1 2 3 4। मेरी सारी नजर नहीं चिकन के साइज में, कौन सा बड़ा है। ये सब आपके साथ भी ये सब होता है, मैंने देखा कुछ। करते हो कि नहीं? साइज कौन सा बड़ा है, मैंने भी देख लिया। पर कितने लोगों के पास छोटे भाई है, सिबलिंग्स है, छोटे। हालेलुया, प्रभु तुम्हें बचाए। बचपन में मेरा छोटा भाई, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए। हालेलुया, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे पता था अगर मैं जो पीस बोलूंगा वही पीस वो अभी बोलेगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा पीस बोलूंगा जिसको ये बोलेगा मुझे पता है। मैंने बोला मुझे टांग चाहिए ही नहीं थी, पर मैंने बोला पापा को देख के बोला मुझे टांग चाहिए, टांग मेरी है। मुझे पता था मेरे भाई अगला क्या बोलने वाला। मेरे भाई तुरंत बोला पापा नहीं, टांग मेरी है, मैंने पहले से नजर रखी है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ, यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा पूरा नजर चेस्ट पे था। हालेलुया, चेस्ट वाला जो पीस होता है, बड़ा होता है ना, विंग्स वाला जो होता है, उस पे था। थोड़ी देर में चिकन तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। ओह माय गॉड, उसमें मसाला डाला गया है ना, उसे बटर के साथ हिलाया गया, वो नींबू निचोड़ दिया गया, उसे फॉइल पेपर में डाला गया, चटनी तैयार करके मेरे हाथों में प्याज के साथ क्या किया, वो तंदूरी चिकन 4 पीस मेरे हाथों में। मैं प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने कहा खुदा धन्यवाद। मैं चिकन लेके मैं बिल्कुल अपने घर की ओर वापस आ रहा हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद किया। तो प्रभु 3.5-4 महीने हो गए, प्रभु तूने फाइनली आंसर दे दिया। मैं जा रहा हूँ, फुल तेजी से जा रहा हूँ।